आप देखो ना कि एक आदमी एक सॉवरेन स्टेट के अंदर आता है, हम कोई पपुआ टाइप के, कोई अफ्रीका के अमेरिका के दो वो नहीं है, वो उतरता है दिल्ली और दिल्ली से सीधा कलकत्ता आता है। क्या आपके आदमी को पता नहीं थी बात? ये उसे पता नहीं थे, उसे सब पता था। वो यहां आके कहां जाता है? ये मदर और टेरेसा। पहली तो मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, क्योंकि मेरा सिविलाइजेशन का एजेंडा है। हमारी सभ्यता में या दुनिया की सभ्यता में हमारी बहन किसी से शादी करती है, किसी से भी शादी करती है, तो वो पत्नी बनती है, तभी उसे पत्नी कहते हैं ना? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? किसी की पत्नी बनती है तब वो पत्नी बनती है। और हमारी सिविलाइजेशन में जब वो बहन किसी बच्चे को जन्म देती है तब वो मां बनती है। और हमारा जो भाई है, जो उसका पति है, वो पिता बनता है। गलत कह रहा हूं? यही है ना? ये कमाल है। जिसने शादी नहीं की उसका कोई बच्चा नहीं, वो मदर है। जिसने शादी नहीं की ना कोई बच्चा, वो फादर है। अरे फादर बनने के लिए एक प्रोसेस है मेरे भाई। वो मदर टेरेसा हो गई। अब उनमें हम मदर देख रहे हैं, वो मदर कब थी भाई? भावनाओं में मत भइए। मैं शुरू में कह चुका हूं, भावनाओं से घर चलता है, देश जूते से चलता है। देश को भावनाओं से नहीं चला सकते आप। अगर किसी ने इस देश पे हमला किया है तो उसकी नस्लें मिटाना देश की सेना का काम है। नहीं नहीं, भावनाओं की बात है भाई। देखो हम सब लोग हैं, हम तो मारने में, खून खराबे में नहीं रखते और हम नहीं लड़ेंगे, ऐसे नहीं होता है। महाभारत ऐसे ही नहीं हुआ था। कहते नहीं यार देखो ये तो हमारे संस्कारों में नहीं है, हम तो चिड़िया भी नहीं मानते, हम तो चींटी भी नहीं मानते। ये हमारी आस्था है। भगवान राम जिनको बहुत आइडियल मानते हो, घर कैसे होगा, बहन कैसे होगी, मां कैसे होगी, पिता कैसे होगी, उस आदर्शवादी जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हो, उस राम को भी जब लगा कि समय आ गया है, उन्होंने भी बाण उठाया और रावण का वध कर दिया। तो राम के एक पक्ष को तो मानते हो, दूसरे को नहीं मान। जब धनुष बाण उठाने की बारी आती है तो फिर उस वक्त फिर नई नई बातें क्यों करने हो? फिर अपने स्वार्थों के लिए पिताजी को ढूंढ लेते हो। पिताजी ने कहा एक गाल पे चांटा, दो गाल पे चांटा, इधर मारो उधर मारो, ये करो। पिताजी वाज क्रिएटेड बाय ब्रिटिशर्स। और देखिए क्या जीवन का ये हमारे आपके सामने की बात है। गुजरात का पानी भी वही है और मिट्टी भी वही है, है? कोई ऐसा तो है नहीं पानी गांधी जी ने कुछ और पिया था, इन्होंने कुछ और पिया है। दोनों सुबह तय करते हैं किसको निपटाना है। एक शालीनता से और दूसरा खुलेआम, एकदम ज्यादा चूं चपड़ने। यहां गया यहां गया। आपके बंगाल में भी आया था, उनका तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। उनको मालूम है कि अगर यहां से ये खबर चली गई कि ये नहीं हुआ है तो थे में हो जाओगे तुम कल। इसी तरीके से दुनिया की सत्ताएं चलती है मेरे भाई। नहीं नहीं ऐसा कर, अरे यही जरूरत है इस समय। सत्ता में कैसे आओगे? तो क्या इंदिरा गांधी बस हर बार क्या इसी से जीत रही थी? क्या नेहरू जी इसी से जीत रहे थे? क्या जिस देश की आजादी का दिन झूठा हो, जिस देश का पहला प्रधानमंत्री फेक हो, झूठ पे बना हो, उसको हम देश का पहला प्रधानमंत्री कहते हैं। कांग्रेस पार्टी में जब अध्यक्ष चुनने की बारी आई तो पूरे देश की 15 प्रांतीय असेंबलियों से एक एक वोट पड़ा। उसमें पटेल भी कैंडिडेट थे, उसमें नेहरू भी थे और उसमें पट्टा भी थे। ये 3 लोग थे।
ये तो कोई हजारों साल पुराना झूठ नहीं, अवेलेबल है। वोट पड़े कि भाई कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, सबको मालूम था जो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होगा वही प्रधानमंत्री होगा। कितने विजनरी लोग थे, न पिताजी के झांसे में आए न नेहरू की शेरवानी के झांसे में आए। 2 वोट इनवैलिड हुए, 1 वोट पट्टाभी को मिला और 12 के 12 वोट सरदार पटेल को मिले। लेकिन सरदार पटेल नहीं बने, क्योंकि गांधी जी ने जो लठिया वाले थे उन्होंने सरदार पटेल से क्या कहा। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, हमारे यहां समय समय पे ऐसे लोगों का चरित्र जिन्हें हम महान मान लेते हैं, मैं नहीं मानता, तथ्यों पे महान मानिए। सब मैं कह तो रहा हूं सर, मैं तो मान रहा हूं, लेकिन मैंने कहा ये कहने में 60 साल लगे सर। मैं ये नहीं, आपके लिए नहीं कह रहा, मैं समाज की बात कर रहा हूं। गांधी ने अपने कद का इस्तेमाल करके पटेल से कहा कि नेहरू की हार मेरी हार है। इसलिए कभी कभी ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा होना और बहुत ज्यादा मतलब ये मान लेना कि नहीं ठीक है, ये कभी कभी बहुत घातक होता है। निजी जीवन में तो आप कर सकते हैं, इन दोनों से कोई माई का लाल कह के तो देखे है? कि ये तुम मेरी हार है, तो कहेंगे फिर क्या करें। उन्होंने कहा ये मेरी हार है, सरदार पटेल बहुत बड़े कद के आदमी, उनका गांधी जी कह रहे हैं ये लो, गांधी जी की भीख पे तुम देश के पहले प्रधानमंत्री बने और उनको शपथ किसने दिलाई? आप बताओ। गांधी जी की भीख पे वो जीते और उनको एक अंग्रेज ने शपथ दिलाई। भारत आजाद है और शपथ में भी प्रधानमंत्री का पद की शपथ नहीं थी, जस्ट ए मिनिस्टर, शपथ ही नहीं थी प्रधानमंत्री की। लेकिन देश इतने उथल पुथल में था, आम आदमी अपनी जिंदगी बचाने में था, लोग कर रहे, लाशें पड़ी हुई थी चौराहे चौराहे पे, कहां कहां नहीं लाशें, दिल्ली के बाहर, यहां, तो लोग उसमें लगे थे। उस दिन में खेल हो रहा था ये, और कहा गया है, क्या बड़ा झूठ है, 1885 में कांग्रेस पार्टी भारत को आजाद करने के लिए बनी थी। कांग्रेस पार्टी का फाउंडर कौन था? A.O. ह्यूम। अंग्रेजों ने कहा कि हम एक पार्टी बनाते हैं, पार्टी बनाने के बाद तुम हमें यहां से निकालना। और एक अंग्रेज नहीं, कांग्रेस पार्टी के 85 से लेके अगले 10 अध्यक्ष अंग्रेज बने। ये सब डॉक्यूमेंटेड है, कोई मेरे पास अलग से जानकारी नहीं है। और उसके वारिस कह रहे हैं कि कांग्रेस तो आजाद कराने, कहां पे आजाद करते? एडवीना से तो आजाद हुए नहीं तुम आज तक है? बताओ तो कैसे देश चल बल रहा था यार। अब हमको एक सडनली ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ चीजें करेक्ट हो रही हैं। तो वो हम उस बीमारी से इतने समय तक चले गए कि वो अब हमें लगता है नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। इसलिए हम शायद अब समझ नहीं पा रहे और धीरे धीरे समझने लगे। आपके ये समझने से ही ट्रंप परेशान है, और जो ट्रंप के वारिस 10 जनपद में वो परेशान है। इसलिए उसे निशाना यहां लगाना होता है, वो इधर देखता रहता है, उसे पता ही नहीं चलता कि ये इधर देख के भी इधर ही निशाना लगा रहा है, क्योंकि ऐसी कला थी हमारे यहां पूर्वजों के पास।